तो देखिए आज हम चैप्टर चालू करते हैं दूसरा, अम्ल तथा अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अम्लों के बारे में। ठीक है, कि अम्ल क्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसके गुण क्या है, विशेषता क्या है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनिक से क्रिया करके क्या बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल, तो देखिए अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस कोष्टक में इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन अथवा H3O प्लस आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन अथवा H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसके बारे में देखते हैं, या अम्लों के क्या देखते हैं, गुण, अम्लों की विशेषता। ठीक है, तो अम्लों की विशेषता क्या है, तो पहला पॉइंट है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, ये खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं ये अम्ल, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखिए दूसरी विशेषता क्या है, ये पहला तो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरी है H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अपन अम्ल कहते हैं। तो देखो ये एक विशेषता तो इसी से हो गई। दूसरा है अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक। ठीक है, कैसे होते हैं अम्ल विद्युत के सुचालक। तीसरा है चौथा, तो देखिए चौथा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल। एक हमने आपके लिए ट्रिक बताई थी, कौन सी, अनिल, ये, क्योंकि इसको भूल जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्या बन जाएगा, अम्ल और न से क्या बन जाएगा, अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, लाल। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं अपन, तो ये हो गए। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं। अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक। अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अगला है अम्ल धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे
मान लो ये कोई हमारी धातु है जिंक, और ये क्या है H2SO4 अम्ल है। क्या है? अम्ल। अब ये इससे क्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को तो क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, और क्या बना लेगा ये ZnSO4, और क्या निकाल देगा, H2 गैस बाहर निकाल देगा। तो धातु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद एक और देखते हैं, हम ऊपर देखते हैं इसको। तो ये परिभाषा आपको याद हो गई होगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अथवा H3O+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्लों की विशेषता, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। H3 या H3O+ आयन देते हैं। अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और देखते हैं इसके बाद, अब है हमारा अगला छठा पॉइंट। तो धातु कार्बनिक तथा धातु हाइड्रोजन कार्बनिक से अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, जल तथा CO2 गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, CO2 गैस बनाते हैं। क्लियर। तो देखते हैं हम धातु कार्बनिक, एक उदाहरण लेते हैं, और हम लेते हैं कौन सा, ये Na2SO4। इसकी क्रिया किससे करवाते हैं, HCl से, अम्ल से। सोडियम सल्फेट की क्रिया किससे करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, धातु कार्बनिक, और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, इससे क्या बनेगा, तो इधर में बन जाएगा NaCl+, और क्या बन जाएगा, जल H2O बन गया। क्या बन गया, Na2CO3 है ये, सॉरी, Na2CO3। अब और क्या बन जाएगा इधर में, CO2 गैस, ये बाहर निकल जाएगी। धातु कार्बनिक का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। तो इससे अम्ल क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। नमक NaCl, ये किसका सूत्र होता है, नमक का, और ये किसका होता है, जल का, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो अपन बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो धातु कार्बनिक से अम्ल क्रिया करके क्या बना रहा है, लवण। नमक क्या होता है, लवण, और जल और CO2। अब हम देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बनिक से क्रिया, NaHCO3। इससे क्रिया करेगा कौन, अम्ल की क्रिया करवाते हैं। क्या बनाता है ये, NaCl लवण प्लस H2O प्लस CO2। तो वही क्या बना रहा है, धातु हाइड्रोजन कार्बनिक से क्रिया करेगा, लवण, जल और CO2। ये हो गई हमारी, तो ये हमारी हो गई अम्लों की विशेषताएं हो गई। ठीक है। क्या हो गई, अम्लों की विशेषताएं हो गई। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं अब अम्लों के प्रकार। क्या देखते हैं, अम्लों के प्रकार। इसको साफ कर देते हैं। अम्लों के, तो देखिए अम्लों के प्रकार। तो देखिए अम्लों के प्रकार के बारे में, कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो हम जानते हैं अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला तो होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब इनकी परिभाषा देखते हैं हम। प्रबल अम्ल,
कितने प्रकार हो गए अम्लों के? 2 प्रकार हो गए, सीधी सी बात है। अब हम प्रबल अम्ल की परिभाषा देखते हैं। तो अम्ल की परिभाषा, प्रबल अम्ल की परिभाषा हम किससे देंगे? इसी से देना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं दुर्बल अम्ल, क्योंकि दोनों की इसी से परिभाषा लग जाएगी। तो देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। इसकी परिभाषा कैसे हो जाएगी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं। H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, या जलीय विलयन में, या जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं। जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रबल अम्ल कहते हैं। या जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे तो आपको सीधे से सभी को याद होंगे उदाहरण, HCl, H2SO4, H2SO4। तो ये कौन से हो गए? हमारे प्रबल अम्ल के उदाहरण हो गए, ठीक है। सीधी सी परिभाषा, जलीय विलयन में H+ आयन अधिक मात्रा में देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। या ये नहीं आए तो जलीय विलयन में H+ आयन पूरी तरह के हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? प्रबल अम्ल कहते हैं। ये उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। किसके बारे में? दुर्बल अम्ल के बारे में। तो देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन कम मात्रा में देते हैं, या पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं। या क्या होगा? जलीय विलयन में पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखो, जैसे इसके भी सीधे से उदाहरण है, CH3COOH एसीटिक अम्ल, और HCN, ये किसके उदाहरण हो गए? दुर्बल अम्ल के। तो वही परिभाषा है, इसमें क्या है? आयन H+ आयन अधिक मात्रा में, और इसमें क्या हो रहे हैं? कम मात्रा में, ठीक है। ये कैसे हो रहे हैं? पूरी तरह से आयनित हो रहे हैं प्रबल अम्ल में, दुर्बल अम्ल में पूरी तरह से आयनित नहीं हो रहे। अब जैसे आपके लिए कुछ उदाहरण बताएं कि किस में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो आपको दही में पता होगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। नींबू में कौन सा पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है टार्ट्रिक। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसीटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसीटिक अम्ल। इमली में भी कौन सा पाया जाता है? तो इमली में भी टार्ट्रिक पाया जाता है। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक, ठीक है। क्लियर? तो ये आपके लिए समझ में आ गया होगा अम्ल वाला, ये आपके लिए अम्ल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ठीक है। अम्लों की विशेषता बता दी कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अब अगर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षारों के बारे में। तो क्षार कैसे होंगे? कड़वे होते हैं, ठीक है।
तो और वे जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं। विद्युत के कैसे होते हैं अम्ल, सुचालक होते हैं। धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हमने सभी पॉइंट्स पढ़ लिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।